Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Unit 7, that is choice of career. So let's begin. So the choice of career is like a letter, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग इसके जो स्टार्ट करते हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है स्टार्ट में लिखी हुई है. द कैरियर इन्फॉर्मेशन एंड असेसमेंट सेंटर, यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर, फरवरी 10 2020. तो बेसिकली ये इन्फो दी हुई है उन्होंने, जो बेसिकली भेज रहे हैं लेटर. डियर काशिफ, इन योर लेटर यू हैव आस्क्ड मी फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैरियर, कि मैं कौन सा कैरियर जो है, कौन सा पेशा जो है वो मुंतखब करूँ फॉर यू. I, however, think that this is a decision for you should make on your own. ये वो फैसला है जो तुम्हें खुद से लेना चाहिए. Because choosing a career is one of the most important decision you will make in life. Because आपने कोई भी पेशा चूज़ करना हो तो ये बहुत ही ज़रूरी फैसला होता है जो आपकी ज़िंदगी में होता है, ठीक है. तो ये आपको खुद चूज़ करना चाहिए. इट इज़ अबाउट सो मच मोर देन डिसाइडिंग वट यू विल डू टू मेक अ लिविंग. ये बहुत फैसले से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है, ठीक है, कि डिसाइड करना कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. टू स्टार्ट विद, थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड एट वर्क. सबसे पहले ये सोचो कि आप कितना वक्त जो है वो काम के अंदर लगाते हो. वी आर ऑन द जॉब अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ एवरी ईयर. 25% हम अपनी ज़िंदगी का जो और अपनी जॉब का जो हिस्सा है अपने जॉब को देते हैं, ठीक है, हर साल. ओवर टाइम लाइफ टाइम्स this comes to roughly 1.5 year out of 35 year most of us spend working from the beginning of our career until retirement. उन्होंने ये एक रेशो बताई हुई है कि रिटायरमेंट स्टार्ट से लेकर रिटायरमेंट तक हम कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग अ कैरियर विद विच वी आर सेटिस्फाइड कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज, ठीक है. तो जो हमारे पास कैरियर के ऊपर हमने जो अपना पेशा चूज़ करना है जिससे हम लोग विच आर वी सेटिस्फाइड कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज विच वी आर सेटिस्फाइड. तो हमें सबसे पहले अपने पेशे से ये चीज़ होती है कि हम अपने जिस पेशे से बहुत ज़्यादा मुतमईन है, ठीक है, ज़्यादा जोर देना उस चीज़ पर है. ओवर एम्फेसाइज किसके ऊपर करना है कि हमारा जो पेशा जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन है, ठीक है जी. उसके बाद वो कहते हैं वाइल सम पीपल आर लकी इनफ टू जस्ट नो व्हाट दे वांट टू डू एंड एंड अप इन सेटिस्फाइंग कैरियर विदाउट गिविंग इट मच थॉट. तो बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि इतने जो होते हैं ना कि लकी होते हैं, हम कह सकते हैं फॉर्चुनेट होते हैं कि उनको पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं और उसी कैरियर से, उसी पेशे से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, बजाय से कि वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचें. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे नहीं हैं, ठीक है. मैनी पीपल डोंट पुट इनफ एफर्ट इन चूजिंग ऑक्यूपेशन और पिक देम अप फॉर अ रॉन्ग रीज़न, ठीक है. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा जो है ना जोर नहीं डालते, ठीक है, ज़्यादा कोशिश नहीं करते अपना पेशा चूज़ करने के लिए और पिक देम अप फॉर रॉन्ग रीज़न. और ये होता है कि वो अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत फैसले लेते हैं. मे बी दे चूज कैरियर दैट सीम सिक्योर और पे वेल. वो लोग वो पेशा चूज करते हैं जो उनको अच्छे अमाउंट पैसे की दे देती हैं, ठीक है, और जो उनको अच्छा लगता भी है. दे देन एंड अप अनहैप्पी, और वो किस तरह हो देते हैं, नाखुश रहते हैं. द बेस्ट वे टू मेक श्योर दैट डज नॉट हैपन टू यू इज टू मेक अ वेल थॉट आउट डिसीजन. तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचो. वेल थॉट डिसीजन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसला लेना. आई वुड लाइक टू गिव सम प्रैग्मेटिक सजेशंस. प्रैग्मेटिक सजेशंस का मतलब होता है कि हकीकत पसंदाना किस्म की जो सजेशंस मशवरे होते हैं, दैट विल हेल्प यू इन द सिलेक्शन ऑफ द कैरियर, ठीक है, जो आपको मदद करेगा आपके पेशे को चूज़ करने में. द फर्स्ट स्टेप इज़ योर चॉइस ऑफ कैरियर इज सेल्फ असेसमेंट. सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट होती है. सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि सबसे पहले आप मुहासबा करो, अपने बारे में जानो. एंड रिट्रोस्पेक्शन का मतलब सर्वे करना. व्हाट डू आई नो अबाउट माई सेल्फ, कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं. डिटर्मिनिंग व्हाट योर स्किल्स आर, ये देखना कि आपकी क्या सलाहियतें हैं, ठीक है, आपकी क्या सलाहियत है, ठीक है, वो हमें देखना है. व्हाट आर इंजॉइंग डूइंग एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट यू इंजॉइंग डूइंग एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू इन योर वर्क एंड लाइफ इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट. सबसे पहले हमें देखना है कि क्या चीज़ आप करते हो तो आपको मज़ा आता है, ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है काम करते वक्त. एंड और ये सब चीज़ें आपकी जो है अपने मुहासबा जो आप कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है. विच इज़ फंडामेंटल टू द कैरियर डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा बुनियादी है कैरियर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, पेशे को बेहतर बनाने के लिए. नोइंग what matters to you makes it so much easier. सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है. ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान कर देगी टू मेक योर वे टू अ ग्रेट जॉब, ताकि आप बहुत अच्छी एक किस्म का पेशा चूज़ कर सको, एक अच्छी जॉब कर सको. यू शुड ऑल्सो टेक टाइम टू एग्जामिन द एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू व्हेन यू आर नॉट वर्किंग. सबसे पहले आपने ये भी देखना है इसके साथ साथ कि आप क्या करना चाहते हो जब आप बिल्कुल फारिग होते हो, ठीक है, जब आप काम नहीं कर रहे होते, तो आप कैसी जो एक्टिविटीज़ हैं किस में इंडल्ज होना चाहते हैं. योर हॉबीज़ एंड लेजर परस्यूट्स, ठीक है, जो हॉबीज़ का मतलब है जो आपको पसंद है करना. खाली जो आप लेजर का मतलब होता है जब बिल्कुल आप फ्री टाइम होता है, ठीक है. परस्यूट्स कैन गिव यू ग्रेट इंसाइट टू फ्यूचर कैरियर पाथ. तो बेसिकली ये चीज़ें आपको
अच्छी जो है ना मुस्तकबिल में हेल्प करेंगे कि आप कौन सा पाथ चूज़ करो। इट शुड हाउएवर बी केप्ट इन माइंड दैट नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। ये सबसे पहले याद रखने की वाली बात है दिमाग में कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ कांस्टेंट है वो चेंज है, तब्दीली जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि तब्दीली कांस्टेंट इस तरह से वो बता रहे हैं कि भाई हमारे नथिंग इज़ कांस्टेंट, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज। कोई भी चीज़ हमारे पास एक जैसी नहीं रहती, पहले जैसी कोई भी चीज़ नहीं रहती, हर चीज़ बदल रही है सिवाय चेंज के, ठीक है। चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा है जो कांस्टेंट है, ठीक है। एवरीबडी चेंजेस का मतलब हर कोई बदल जाता है। एज डू अवर लाइक्स एंड डिसलाइक, जैसे कि हमारी पसंद और नापसंद। समटाइम्स वी लव डूइंग 2 years ago, समटाइम वी लव डूइंग 2 years ago मे नो गिव अस डिसप्लेयर। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप 2 साल पहले पसंद कर रहे होते हैं लेकिन अब वो आपको मज़ा नहीं देती। ऑलवेज टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू फील मोस्ट स्ट्रांगली अबाउट। सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ टाइम निकालें जिसमें आपको लगे, कुछ ऐसी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट का मतलब अक्कासी करें, ठीक है, कि कौन सी चीज़ आपको, जिसके बारे में आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप श्योर हैं कि आप इस बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक, अपनी पसंद और नापसंद की लिस्ट बनाएं, ठीक है। नीड एंड वांट्स, क्या चीज़ आपकी ज़रूरत है और क्या आप चाहते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट कैरियर पाथ, और उसके बारे में भी सोचें जो आप अभी काम कर रहे हैं, आपका क्या पेशा है अभी, उसके क्या क्या फ्यूचर निकल सकता है। पाथ्स का मतलब होता है क्या क्या जगहें जो हैं और उसकी जो शाखें हैं, ठीक है, वो निकल सकती हैं। इफ योर जॉब एंड कैरियर फुल अंडर लाइक, यू नो दैट यू आर स्टिल ऑन द राइट पाथ, ठीक है। अगर आपकी जो जॉब कैरियर है या जो भी है आप उसके ऊपर पसंद की चीज़ है, ठीक है, सब कुछ जो है आप उसके बारे में जानते हैं, इसका मतलब है आप सही जगह पर हैं। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, थोड़ा सा वक्त निकालें और अंडरस्टैंड करें अपने इंटरेस्ट को, अपनी दिलचस्पी को अंडरस्टैंड करें, एंड द मोटिव्स एंड ड्राइव योर सेंस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और देखें कि आपकी जो क्या कुछ सक्सेस है और क्या चीज़ आपको कामयाबी दे रही है और खुशी दे रही है। आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, सर्च फॉर ऑक्यूपेशन। सबसे पहले आपने जब अपने इंटरेस्ट दिलचस्पी जो है जाहिर कर दी है तो आप ऑक्यूपेशंस देखें, पेशे देखें उसके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लाइक चिल्ड्रन और रीडिंग, एक्सप्लोर अ कैरियर इन अर्ली एजुकेशन और लाइब्रेरी साइंस। कैरियर सच एज डे केयर वर्कर्स, पेडिट्रिशियन नर्स। पेडिट्रिशियन नर्सेज भी वही होते हैं जो बेसिकली काम करती हैं बच्चों के लिए बेसिकली, ठीक है। पेडियाट्रिक नर्सेज होती हैं। एलिमेंट्री और मॉन्टेसरी टीचर्स आर आल्सो ऑप्शन दैट अलाउ यू टू वर्क विद चिल्ड्रन, ठीक है। अगर आप ये चीज़ पसंद करते हो तो ये पेशा जो है वो आप इस्तेमाल करें। सिमिलरली इफ यू टेक इनिशिएटिव इन हेल्पिंग अदर एंड असिस्ट पीपल इन द क्रिटिकल स्टेट, यू कैन ऑप्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेडिकल का पेशा, तिब्बी जो इमदाद है, उस तरह की आप पेशे जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। नाउ दैट यू हैव फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरियर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द एजुकेशन नॉलेज एंड स्किल्स इट रिक्वायर्स, ठीक है। फिर हमें देखना है कि क्या जो आपके इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन भी है, आपके पास इतना नॉलेज भी है और क्या आपके पास इतनी सलाहियत भी है। सम कैरियर्स में भी स्टार्ट विद हाई स्कूल डिप्लोमास, अदर में रिक्वायर 2 year और 4 year डिग्री। सम फील्ड्स रिक्वायर सर्टिफिकेशन फॉर योर चूजन पाथ। फॉर एग्जांपल इफ choose a career in project management, you may find that career position required a certification, ठीक है। जब भी कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें डिग्री लें, कोई डिप्लोमाज लें। इफ़ यू वांट टू बी इंजीनियर, you will have to plan your career accordingly, ठीक है। moreover if you are good in mathematics and numerics, better to opt management, accounting और finance। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। So it is worth noting that you should consider factors beyond personal preferences। personal preferences का मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी ज़ाती जो हवाला है, ठीक है, ज़ाती जो आप प्रेफरेंसेस रखते हैं, आपके क्या इंटरेस्ट है, उनसे पीछे बियॉन्ड सोचना पड़ता है, ठीक है। ये ज़रूरी है। व्हाट इज़ द करंट डिमांड फॉर द फील्ड, अभी इस वक्त क्या ज़रूरत है उस फील्ड की जो आप चूज़ करने लगे हैं, वो पेशे की जो आप जा रहे हैं उसको चूज़ करने, दैट यू हैव चूजन, ठीक है, जो आपने चूज़ कर लिया है या करने लगे हैं। इफ़ द डिमांड इज़ लो, अगर तो उसकी जो डिमांड है वो कम है, ठीक है, अगर वो मार्केट में कम है, ठीक है, और एंट्री इज़ डिफ़िकल्ट, और जिसके लिए मुश्किल है अंदर दाखिल होना उसके अंदर। आर यू कंफर्टेबल विद द रिस्क, आप इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं, आप मुतमईन हैं इस चीज़ से कि आप रिस्क ले लेंगे, कोई ना कोई मुश्किल अगर आती हैं। वट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू एंटर द फील्ड, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। विल इट रिक्वायर एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, क्या इसके लिए कोई एडिशनल और सप्लीमेंट एजुकेशन भी चाहिए होगी या कोई तालीम चाहिए होगी। हाउ विल सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन अफेक्ट यू एंड अदर्स इन योर लाइफ, और अगर आप इस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं, अगर आप कोई फैसला कर लेते हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात होंगे और क्या दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात होंगे। गैदर एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मशवरा करें, कॉलीग्स के साथ मशवरा करें, फैमिली के साथ मशवरा करें। एंड आल्सो इंटरेक्ट विद दोज हु आर रेडी इन द ऑलरेडी इन द फील्ड, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं, जो आपने पेशा चूज़ किया, उनसे भी मशवरा करें। कॉन्सिडर पोटेंशियल आउटकम्स, क्या रिजल्ट्स उसके निकलते हैं, एंड बैरियर्स फॉर ईच एंड योर फाइनल ऑप्शन, उसके क्या मसाइल हैं, क्या हिंड्रेंस है इसके अंदर, ठीक है, अगर जब आप चूज़ करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखें, ठीक है। इफ़ यू आर अ प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल इन योर चॉइस ऑफ कैरियर, देन क्रिएट योर कैरियर एक्शन प्लान, ठीक है। तो अगर आप बहुत प्रैग्मेटिक हैं, अपनी जो हकीकत पसंदाना आपकी सोच है, ठीक है, तो और प्रैक्टिकल है इसके अंदर, तो आप सबसे पहले कैरियर एक्शन प्लान बनाएं, ठीक है।
इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक। सबसे पहले तो ये कि आप बहुत ज़्यादा रियलिस्ट होकर सोचें, ठीक है, हकीकत के बारे में सोचें। अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड टाइमलाइंस देखें कितना वक्त लगेगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। डे ड्रीमिंग ओवर एक्सपेक्टेशन एंड सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल में डिट्रैक्ट यू फ्रॉम योर ड्रीम जॉब। तो जब भी डे ड्रीमिंग करें, दिन में कोई ख्वाब या सपने देखना, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखना, तवक्कुआत बहुत हाई होना, या बहुत ही गैर हकीकत जो है गोल्स रखना, वो आपको क्या करते हैं, आपको डी ट्रैक करते हैं, आपको ट्रैक से उतार देते हैं। राइट डाउन स्पेसिफिक एक्शन स्टेप टू टेक टू अचीव योर गोल्स एंड हेल्प योरसेल्फ स्टे ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहें आप, ठीक है, उसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद चेक देम ऑफ एज यू कंप्लीट देम, बट फील फ्री टू अमेंड योर कैरियर एक्शन प्लान एज नीडेड। तो जब चाहे आप उसके अंदर कोई ना कोई तरमीम भी कर सकते हैं उस एक्शन प्लान के अंदर, ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़े। योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज में चेंज एंड परफेक्टली ओके। कभी कभी होता है कि बदल जाते हैं आपके गोल्स, आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, आप जो चाहते हैं वो बदल जाता है, ठीक है, और ये परफेक्टली ओके, कोई बात नहीं। अगर आप कुछ ना कुछ तब्दील करना चाह रहे हैं वक्त के साथ, जैसा आप थे वैसे नहीं रहे, आपकी प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। इट इज़ होप दैट दी सजेशन एंड स्टेप्स विल सर्व एज बीकन इन द चूजिंग योर कैरियर। ठीक है, बीकन का मतलब होता है एक लाइट के तौर पर काम करेगा ये आपके लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन कंफ्यूजन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ योर कैरियर, डू नॉट हेसिटेट टू आस्क। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर फ्यूचर कैरियर। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको ये बहुत ज़्यादा गुड लक कहता हूँ आपकी फ्यूचर कैरियर के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दी यूनिट नंबर 7 एक्सप्लेनेशन। सो इसी क्वेश्चंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो हमें नज़र आता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर। द डोमिनेंट थीम ऑब्वियसली कैरियर के ऊपर है, ठीक है, सिलेक्टिंग द राइट कैरियर के ऊपर भी कह सकते हैं। वाई डज नॉट द कैरियर एक्सपर्ट्स मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन एट कैरियर। तो बेसिकली वो इसलिए नहीं बताते ताकि आपके अपने इंटरेस्ट जो हैं, आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके ऊपर जो एक्सपर्ट है वो डोमिनेट कर दे अपने इंटरेस्ट, अपने प्रेफरेंसेस। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने तरीके से उसको चूज़ करें, वो सिर्फ आपको एक पाथ दिखा देते हैं। वाई इज द डिसीजन ऑफ चॉइस ऑफ कैरियर कंसिडर द टफेस्ट गिवन एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द लेटर। तो ऑब्वियसली ये टफ होता है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, सब कुछ बहुत ओवरलैप कर रहा होता है। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, ठीक है, आपने वो प्रॉपर प्लान बनाना होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। हाउ फॉर इट इज़ हेल्पफुल इन द चॉइस ऑफ कैरियर। ऑब्वियसली ये हेल्पफुल होता है, ठीक है, कि आपने अपनी चूज़ करने हैं जितने भी कैरियर के अंदर चीज़ें हैं कि कौन सी सब्जेक्ट या है या कौन सा कैरियर जो है वो आपको हेल्पफुल होगा आगे भी, अगले 10 साल में या फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा। समराइज टेक्स्ट है तो हमने मेन पॉइंट्स इसके अंदर बताने। एवेल्यूएट स्टेप ऑफ कैरियर चॉइस एंड टेल हाउ इफेक्टिव और अदरवाइज दे आर फॉर योर चॉइस ऑफ कैरियर। एवेल्यूएट करने स्टेप्स कि कैरियर चॉइस के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है, आपने अपना माइंडसेट देखना होता है, इंटरेस्ट देखना होता है। आपने कैरियर एक्शन प्लान बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने इंटरेस्ट, अपने प्रेफरेंसेस देखने हो, सेल्फ असेसमेंट आप करें, ठीक है, और कैरियर्स देखें कौन कौन से कैरियर्स हैं, उसके बाद आप जो चूज़ करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।